कांग्रेस की जड़ हिला देने वाला पॉडकास्ट। महात्मा गांधी की कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल दी तो इसे क्या कहेंगे? वामपंथियों का कब्जा नहीं है, नास्तिकों का कब्जा है। राहुल के नौकरों की पार्टी बन गई है कांग्रेस। लेकिन ये सच बात है कि कांग्रेस के जो फैसले हैं वो राहुल गांधी जी के नौकर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश रच रहे राहुल। कोई कारण तो है जो उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया गया, कोई कारण है जो उनको उपाध्यक्ष भी नहीं बनने दिया गया, कोई तो कारण है जो प्रियंका गांधी जी का जब प्रेस रिलीज जारी हुआ तो उसके सामने लिखा गया प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। कोई तो कारण है जो उन्हें राज्यसभा में जाने से रोका। जैसा कर्म करेंगे वैसा अंजाम भुगतेंगे केजरीवाल। अगर कोई गलत काम करोगे तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। मुसलमानों के नाम पर आचार प्रमोद का बड़ा ऐलान। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अभी भी कह दिया लोग। आचार प्रमोद कृष्णम का ये पॉडकास्ट मचा देगा तहलका। जितनी बेइज्जती खड़गे जी की, अजय माकन जी की, अशोक गहलोत जी ने की जब सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो खड़गे जी और अजय माकन जी ऑब्जर्वर बना के भेजे थे। अशोक गहलोत जी ने मिलने से मना कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज के एक विशेष पॉडकास्ट में। आज एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो कि कुछ महीने पहले तक कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेसी नहीं है। आगे सफर क्या होगा उनसे जानेंगे और विस्तार से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस से निष्कासित आचार प्रमोद कृष्णम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू, धन्यवाद। लगभग 10 महीने पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई थी और उस इंटरव्यू में मेरा पहला सवाल ये था कि क्या मैं कांग्रेसी आचार प्रमोद कृष्णम से बात कर रहा हूँ। 10 महीने बाद तस्वीर पलट गई है, लेकिन अब तस्वीर पलटी है, लेकिन ये नहीं साफ हो पा रहा है कि अब आप आचार्य हैं, कल की पीठाधीश्वर हैं या फिर मोदी के सिपाही हैं। देखिए, ये तो नजरिया है अपना अपना। मैं तो जो कल था वही आज हूँ। मैं कल भी सच के साथ था, आज भी सच के साथ हूँ। मैं कल भी सच बोलने का साहस करता था, आज भी सच बोलने का साहस करता हूँ। मैं कल भी देश के साथ था, आज भी देश के साथ हूँ। बीजेपी में होना, कांग्रेस में होना, ये बहुत छोटी बात है। बीजेपी के साथ होना, कांग्रेस के साथ होना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप देश के साथ हैं या नहीं है। कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूँ। देर नहीं कर दी आपने फैसला लेने में? नहीं, जब जब जो होता है तब तब सो होता है। जब जब जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। नहीं तो इतना वक्त क्यों लग गया? आप तो लगातार बयान दे रहे थे, कांग्रेस को इतना वक्त क्यों लग गया लेटर देने में? नहीं, तो कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने का काम किसने किया? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नहीं किया। कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने का काम, कांग्रेस पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को बर्बाद करने का काम, ये तो उनका है जो फैसला ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सारी दुनिया जानती है कांग्रेस में फैसला कौन लेता है। नहीं, जो अध्यक्ष हैं या फिर? नहीं, अध्यक्ष तो बेचारे अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो नाम का अध्यक्ष हूँ। उनसे कितने ही नेता जब मिलने जाते हैं तो कह देते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो ऊपर से हाईकमान आदेश देता है वो करता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा, और जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं या कांग्रेस को छोड़े हैं, वो सब बड़े, उनकी रगों में कांग्रेस का लहू बहता है।
आप गौरव वल्लभ से पूछिए, आरपीएन सिंह से पूछिए, जितेंद्र प्रसाद से पूछिए, सुष्मिता देव से पूछिए, अशोक तंवर से पूछिए, अशोक चौहान से पूछिए, राधिका खेड़ा से पूछिए, रोहन गुप्ता से पूछिए। ये सब वो लोग हैं जो जिन्होंने अपनी व्यथा, संजय निरुपम से पूछिए, जिन्होंने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा। लेकिन वहाँ से कोई सकारात्मक जब उत्तर नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या करेगा। आपने इतने नाम गिना दिए, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सबकी डील फाइनल आचार्य प्रमोद कृष्णम ही करवा रहे हैं कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद। नहीं, वो पहली बात तो ये है कि मैं लीडर हूँ, डीलर नहीं हूँ। लीडर और डीलर में फर्क होता है। डीलर वो होता है जो काम छुप के करता है, लीडर होता है जो सरेआम खुल्लम खुल्ला करता है। तो मैंने राम मंदिर का पक्ष में बयान दिया, राम मंदिर का पक्ष लिया, खुल के लिया ना। जब मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था और उदयपुर चिंतन शिविर हुआ तो मैंने मंच से बोला कि भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए। मैंने मंच से बोला कि राम का विरोध मत करो। मैंने पब्लिक डोमेन में कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को मत ठुकराओ। मैंने कहा कि 370 का हटना देश के हित में है। मैंने कहा कि कांग्रेस को ये चाटुकारों की चंडाल चौकड़ी मत बनाओ। मैंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, इसे मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। तो ये सब बयान तो खुल्लम खुल्ला है। ये डीलर के थोड़े, ये कोई डीलर थोड़ी दे सकता है, ये तो लीडर दे सकता है। नहीं, आप उसके बाद ये भी कह रहे हैं ना कि अभी और लोग छोड़ के जाने वाले हैं। बिल्कुल जाने वाले हैं। जब टाइटैनिक की तरह जहाज डूब रहा है तो कोशिश तो करेगा आदमी छोड़ के जाने की। सचिन पायलट का नाम लिख लूं? ये तो सचिन पायलट बताएंगे। नहीं, आप बहुत करीबी हैं। नहीं, वो बिल्कुल, उनका करीबी होना अच्छी बात है। वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी पीठ में खंजर भोंका गया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था 2018 में और 2023 में भी नहीं बन पाए। अब 2028 तक भी मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी के रहते हुए सचिन पायलट को कुछ मिल पाएगा। तो रास्ता अलग देख सकते हैं। अब ये फैसला तो करने का अधिकार उनका है। अच्छा, जितने छोड़ रहे हैं नेता, सब कह रहे हैं कि राम के विरोध में कांग्रेस उतारू थे। आपने भी कहा कि राम, भगवान श्री राम का विरोध मत करिए, बीजेपी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस कोई पहली बार तो राम के विरोध में है नहीं। पूरी फौज खड़ी कर रखी थी कोर्ट में, राम को काल्पनिक बता दिया गया। तब फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उठाई थी, मैंने तो कहा था सनातन का विरोध सनातन का श्राप ले डूबेगा। मैंने तो कहा था, मैं तो भीतर ही बोल रहा था। मैंने तो ये भी कहा था कि भाई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। मैंने तो ये भी कहा था कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। तो ये सब आवाज मैंने कोई छुप के थोड़ी मैंने कहा, मैंने तो खुलेआम कहा। अब कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो ऐसे नौसिखियों लोगों से घिर चुका है, नौसिखिए लोगों से जिन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, जो भारत का भा नहीं जानते। वो भारत की राजनीति क्या करेंगे? लेकिन जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने गए वो तो अभी कई लोग पार्टी में हैं, चाहे अजय राय हो या पूरी यूपी कांग्रेस मान लीजिए, कई प्रवक्ता दिल्ली से गए। नहीं नहीं नहीं, ये तो दिखावा है। ये तो जब इन्हें लगा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा करके गलत हो गया है तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दो चार ये भेज दिए गए बेचारे। इनका क्या दोष है? ऊपर से फोन आया, चले गए। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी गए, उन्हीं पे आ रहा था। प्रियंका गांधी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, सोनिया जी गई। अब इनके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई नेता है। बस यही 4-5 नेता, बाकी तो सब दिन पूरे कर रहे हैं। दिन पूरे कर रहे हैं। लेकिन कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। ठीक है, इन्होंने आपको निष्कासित कर दिया। आपने कहा लेटर भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन आपने भी तो वही किया ना, निष्कासन वाला काम। आपने बुला लिया होता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कल की पीठाधीश्वर के शिलान्यास में। क्यों पीएम मोदी को बुलाया? क्योंकि
मोदी के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया हम्म, जो सनातन के ध्वज को लेके चल रहा है। अब किसी भी धाम का शिलान्यास उन हाथों से होना चाहिए ना जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें आस्था हो। हम्म, अब कोई अगर गौमांस खाने वाले व्यक्ति से तो नहीं करा सकता मैं मंदिर का शिलान्यास। बीफ खाने वाले से कैसे कराया जा सकता है? बड़ा सवाल है। हम्म, जो लोग बीफ खाने की हिमायत करते हैं, बीफ खाने की वकालत करते हैं, गौमांस खाने की वकालत करते हैं, गौमांस खाना फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, तो मंदिर का शिलान्यास एक बड़ा पावन कृत्य है, बड़ा पुनीत काम है। तो ऐसे पुनीत काम को करने के लिए किसी पावन आत्मा को बुलाना चाहिए। तो मुझे पूरे देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पवित्र आत्मा कोई नजर नहीं आई। यही कारण था या फिर राज्यसभा की महत्वाकांक्षा? किसकी राज्यसभा? कहाँ है? मैं राज्यसभा में हूँ क्या अभी? मैंने तो अभी तक बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुआ। मेरी चिट्ठी जारी हो गई। ये तो मुझे मालूम था कि ये सब राम विरोधी लोग हैं, ये ऐसा करेंगे। ये इस बात को पचा ही नहीं पाएंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हूं। मैं गया तो मुझे लगता था, मैंने कहा भी था, कई मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये पार्टी की लाइन है कि हम निमंत्रण समारोह में नहीं जाएंगे, तो आप पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। तो मैंने ये बात तब भी कही थी, आज भी कह रहा हूं। तो जब आप दर्शन करने के लिए गए तो आलाकमान ने क्या कहा? नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि एक बार निष्कासन छोड़िए, 1000 बार निष्कासन स्वीकार है। राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं किया जा सकता, और जो राम और राष्ट्र पे समझौता करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के साथ न्याय कर पाएगा, भारत की जनता के साथ न्याय कर पाएगा। जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि दो कांग्रेस है, एक राहुल के नौकरों वाली कांग्रेस और एक उससे पहले वाली कांग्रेस। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, सब कहते हैं। गौरव बल्लभ से पूछो, वो भी यही कहते हैं। राधिका खेड़ा भी यही कहती है कि मैं चिल्ला चिल्ला के सारे नेताओं के सामने गई, बात की। अच्छा, ये लोग राहुल के करीबी नहीं हो पाए इसलिए आरोप लगाते हैं आप सब? कौन नहीं हो पाई? तो सब राहुल गांधी के करीबी थे। नहीं, आपको जैसे 3 साल वक्त नहीं मिला मिलने का? नहीं, 3 साल नहीं, मैंने उनसे 1 साल की बात, साल भर से मैंने, क्योंकि गंगा 2022 में वो गंगा आरती जब हुई थी हरिद्वार में, तो मैं गंगा आरती कराने राहुल जी को वहाँ ले गया था। वो आए थे, मैंने गंगा आरती कराई, गंगा पूजन कराया 2022 के चुनाव में। उसके बाद भी मुझे राहुल जी एक बार मिले कहीं, लेकिन ये मिलना नहीं होता है। तो ये राहुल के नौकर कौन है फिर पार्टी में? ये तो सारी पार्टी जानती है। किसी भी नेता से पूछो, बड़े बड़े नेताओं से पूछो, जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस में, वो सब इन नौकरों से दुखी हैं, क्योंकि ये नौकर उनकी बेइज्जती करते हैं। वही जो आसपास दिखते हैं या फिर कैमरे के पीछे हैं? कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। कुछ दिखते हैं, लेकिन ये सच बात है कि कांग्रेस के जो फैसले हैं वो राहुल गांधी जी के नौकर कर रहे हैं। वही लोग सलाह देते हैं कि शक्ति खत्म कर देंगे ये ऐसे भाषण देने के लिए। वो उनका एक बेसिक प्रॉब्लम है कि जिसमें थोड़ी रीढ़ की हड्डी है, जो उन नौकरों को सलामी नहीं देता है, जो उन नौकरों की परिक्रमा नहीं करता है, जो उन नौकरों की चापलूसी नहीं करता है, जो उन नौकरों को पैसे नहीं देता है, जो उन नौकरों को तरजीह नहीं देता है, उनको सलाम नहीं मारता है, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। और वो सारे नौकर आपस में एक हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे आपस में एक नहीं है। बट जब नौकर और नेताओं का झगड़ा होता है तो नौकर सब एक हो जाते हैं, और वो नौकर नेताओं को एक एक करके निपटा रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी
है वो नेताओं की पार्टी ना रहे और नौकरों की पार्टी बन जाए, और लगभग बन गई है। जितने बड़े नेता थे वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, मुझे तो निकाला गया। लेटर मिला ना, अभी तक नहीं मिला। हम लोग के पास अभी आ गया। तक नहीं मिला। हम लोग के पास आ गया, आपके पास नहीं पहुंचा? पता नहीं, आपके पास भी ट्विटर से आया होगा। हाँ, ट्विटर से है। हाँ, तो वो मुझ पे नहीं आया। अच्छा, उन्हीं बड़े नेताओं में एक है, असम के सीएम है, पूर्व में कांग्रेसी हुआ करते, हिमंता। कहते हैं राहुल से मिलने जाइए तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं। कुत्ता खा दे तो ठीक, नहीं तो फिर कार्यकर्ता को थमा देते हैं। ये तो कांग्रेस में जो नेता हैं उन्हें इसी नज़र से देखते हैं। राहुल जी और उनके जो तमाम इर्द गिर्द के महापुरुष लोग हैं, जिन्हें कोई नौकर समझ रहा है, कोई उन्हें रणनीतिकार कहता है, कोई उन्हें हार्वर्ड रिटर्न कहता है, कोई उन्हें ऑक्सफोर्ड रिटर्न कहता है, कोई उन्हें थिंकर कहता है, कोई बड़े बड़े स्कॉलर कहे जाते हैं, कोई उन्हें कहता है बड़ा अच्छा कंटेंट राइटर है। सब ने, इन्होंने मिलके बेड़ा गर्क किया है। राहुल सुनते नहीं मम्मी की, बहन की। अब ये तो सोनिया जी से पूछिए। नहीं, आप प्रियंका के सलाहकार भी प्रियंका रहे, जी से करीबी भी पूछिए। रहे। नहीं, आप प्रियंका के सलाहकार रहे, करीबी नहीं, रहे। मुझे तो इतना मालूम है प्रियंका जी राहुल गांधी की बात मानती हैं। अब राहुल गांधी प्रियंका जी की बात मानते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता। हाँ, प्रियंका गांधी बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति डिवोटी हैं, या मैं कहूँ कि उनके प्रति सरेंडर हैं। तो कांग्रेस को आगे कौन बढ़ा सकता है, राहुल या प्रियंका? मुझे लगता है कांग्रेस अब इतने पीछे चली गई है कि कौन आगे बढ़ा पाएगा। कांग्रेस ने ट्रैक ही छोड़ दिया है। जब ट्रैक से उतर जाता है कोई, तो फिर उसको ट्रैक पे लाने के लिए बड़ी मुश्किल। वामपंथा भी हो गया। नहीं, कब्जा कर लिया वामपंथियों ने। महात्मा गांधी की कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल दी, तो इसे क्या कहेंगे? वामपंथियों का कब्जा नहीं है, नास्तिकों का कब्जा है, एथिस्ट लोगों का कब्जा है, जो भगवान को ही नहीं मानते, जिन्हें राम के नाम से चिढ़े, जिन्हें हिंदू के नाम से चिढ़े, जिन्हें सनातन के नाम से चिढ़े। कभी आपने देखा है राहुल गांधी जी और उनके तमाम जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जब पब्लिक में स्पीच देते हैं तो उनके मुंह से कभी राम का नाम सुना है? कभी हिंदू शब्द सुना है? वो आम बोलचाल की भाषा में भी ये नहीं कहते कि हिंदू जनमानस ये कर रहा है, हिंदू जनता, हिंदू भाई बहन, नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं बोलते। हिंदू की जगह कहते हैं मेजॉरिटी, बहुसंख्यक। हिंदू शब्द को उच्चारित करना ही नहीं चाहते, इतना चिढ़ते हैं हिंदू शब्द से। नफरत है। मोहब्बत है क्या? आप हिंदू शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। आपने कभी किसी कांग्रेस के नेता को देखा, एक सचिन पायलट को छोड़ दो तो, जो पब्लिक में मंच पे चढ़ के बोलते हैं राम राम साहब, जय राम जी की, किसी नेता को सुना है कि जो बोलता हो? कभी राहुल गांधी जी को सुना है आपने कि वो कहते हो भारत माता की जय? कभी राहुल जी ने नारा लगाया वंदे मातरम, वंदे मातरम? ये वो नारे हैं जिन्हें लगा करके महात्मा गांधी की क़यादत में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। कभी राहुल जी के मुंह से सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है महाराणा प्रताप की जय? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय? कभी राहुल जी के मुंह से सुना है गंगा माता की जय, गौ माता की जय? तो सवाल इस बात का है कि आप इस देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों को मिटाना कांग्रेस का लक्ष्य है? तो माफ करना, ऐसी कांग्रेस आपको मुबारक हो।
ये वो कांग्रेस नहीं है जिसकी स्थापना देश के लिए हुई थी। ये वो कांग्रेस है, या वो कांग्रेस बन गई है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता से दूर निकल गई है। ठीक। सनातन को मिटाना इनका ख्वाब है। हिंदुत्व को हम मिटा देंगे, हिंदू नाम की एक शक्ति है, इसे मिटा देंगे। मिटा लो। अरे हिंदुओं को मिटाने की साजिश, कोशिश 1000 साल तक हुई। 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। लॉर्ड मैकाले, मैक्स मुलर से लेकर के बाबर, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर लंग, औरंगजेब, ये सब हिंदुओं को मिटाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये महाराणा प्रताप का देश है, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जिनका सर्वस्व न्यौछावर हो गया, सब कुछ कुर्बान हो गया, पर औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। लेकिन आप तो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर का फैसला ही पलटवा देगी। नहीं, उनका मंसूबा है ये, उनका ख्वाब है ये, उनका सपना है ये। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या में मंदिर बने। और ये मैं कह रहा हूं, ऐसा थोड़े ये मान लिया जाए, ये तो 50 साल का इतिहास फैसला गवाह है। पलटेगा तो मंदिर फिर हट सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं फैसला पलट सकता है? नहीं, मंदिर हट सकता है उसके जब शाहवानों का फैसला पलटा जा सकता है। हम्म। कितने बड़े बड़े मंदिरों को बिस्मार किया गया, तोड़ा गया। वो भी बहुत बड़े मंदिर थे। सोमनाथ का मंदिर बड़ा था, संभल का मंदिर बड़ा था, अयोध्या का मंदिर बड़ा था, मथुरा का मंदिर बड़ा था। तोड़े नहीं गए क्या? हुकूमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। उनका सपना है ये, वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना मंदिर बन गया। वो तो इस फैसले को और 50 साल लटकाना चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे। अगर वो चाहते तो कब का मंदिर बन गया होता देश की आजादी के बाद। और मैं आज आपसे बात कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल। बीजेपी की सरकार भी होती तो भी मंदिर ना बन पाता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का फैसला नहीं हो पाता। कैसे? और अगर राम मंदिर का फैसला हो जाता तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। कैसे? ये तो सवालिया है, निशान है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार में जितने अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी। 5 जजों का फैसला था, बदल दिया सरकार ने, मोदी सरकार ने बदला है। और शाहबानों का फैसला राजीव गांधी सरकार, कांग्रेस सरकार ने बदला। तो जब शाहबानों केस में फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला नहीं बदला जा सकता है। पूछिए ना राहुल गांधी जी से, अगर वो कह दें कि, कहिए उनसे, सवाल करिए कि क्या आपकी सरकार आ गई तो आप राम मंदिर के फैसले को नहीं बदलेंगे। पूछिए उनसे कि अगर आपकी सरकार आई तो आप धारा 370 को दोबारा लागू नहीं करेंगे। नहीं, उनकी तरफ से तो कई बयान नेताओं की तरफ से आ ही रहे हैं, 370 हटा देंगे, फिर से बहाल कर देंगे। तो फिर मेरे कहने की गुंजाइश कहाँ बची है? फिर तो स्वतः सिद्ध है। चलिए, मैं कांग्रेस, वही तो कह रहा हूं जो उनके दिल में है, जो उनके ख्याल में है। ठीक है, कांग्रेस से जुड़ा आखिरी सवाल जो आपके दिल में था, जिस कांग्रेस ने आपको चुनाव लड़वाया लोकसभा का, आप उसी के पार्टी अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा है तो खड़गे जी के आप खिलाफ थे कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी नहीं उनके पास? नहीं, मैं तो दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में था। नहीं, ठीक है, पक्ष में थे, रीढ़ की हड्डी नहीं है खड़गे जी के पास। नहीं, रीढ़ की हड्डी होती तो वो ये थोड़ी कहते कि मैं हाईकमान से पूछूंगा। हाईकमान तो आप ही हैं। अगर उनमें रीढ़ की हड्डी होती तो अशोक गहलोत को तो हटा दिया गया होता। जितनी बेइज्जती खड़गे जी की, अजय माकन जी की, अशोक गहलोत जी ने की, जब सोनिया जी अध्यक्ष थी तो खड़गे जी और अजय माकन जी ऑब्जर्वर बना के भेजे थे। अशोक गहलोत जी ने मिलने से मना कर दिया। तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था। फिर वो अध्यक्ष बन गए। और जितने लोग ये पार्टी छोड़ के गए हैं, चाहे उसमें गौरव वल्लभ हैं, चाहे उसमें संजय निरुपम है, चाहे राधिका खेरा, इनसे पूछिए ना। मेरी बात पे यकीन मत करिए, इनसे सबसे पूछिए क्या आपने खड़गे जी से इस बारे में बात की? वो तो कहते हैं साहब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं।
पूछिए कमलनाथ जी से, अकेले में पूछिए, बिना कैमरे के। पूछिए दिग्विजय सिंह जी से, अकेले में पूछिए। हाँ, प्रियंका गांधी जी से पूछिए, पूछिए ना, राशिद अल्वी जी से पूछिए। प्रियंका तक भी परेशान। प्रियंका गांधी जी के खिलाफ भी शुरू से साजिश हो रही है। कौन लोग कर रहे हैं प्रियंका के खिलाफ? मैं तो नहीं कर रहा, बेटी है इसलिए। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये कारण होगा, पर कोई कारण तो है जो उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, कोई कारण तो है जो उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया गया, कोई कारण है जो उनको उपाध्यक्ष भी नहीं बनने दिया गया, कोई तो कारण है जो प्रियंका गांधी जी का जब प्रेस रिलीज जारी हुआ तो उसके सामने लिखा गया प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। कोई तो कारण है जो उन्हें राज्यसभा में जाने से रोका गया, कोई तो कारण है जो उन्हें रायबरेली से लड़ने से रोका गया, कोई तो कारण है। रायबरेली का जिक्र हो चुका है तो बात हो ही जाती है फिर। अमेठी छोड़ वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली आए, तीनों घर बता रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, कोई कहीं से लड़ो। अमेठी छोड़ के वो रायबरेली से लड़े या रावलपिंडी से लड़े, ये तो उनका अधिकार है। मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, कांग्रेस पे सवाल हो गए, थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आते हैं। सबसे बड़े विरोधियों में से एक आप रहे, मुखर होके रहे। मेरे पिछले साक्षात्कार में आपने खूब प्रधानमंत्री पर जो बोलना चाहिए जिस तरीके से एक विरोधी नेता के तौर पर बोला भी। ऐसा क्या हो गया भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप इतने बड़े फैन 9 से 10 महीने में। देखिए, प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना और प्रधानमंत्री से नफरत करना, ये दोनों अलग अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है। मैंने प्रधानमंत्री के फैसलों की हमेशा आलोचना की, तब भी मैंने कभी देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि वो मोदी से इतनी नफरत करती है कि नरेंद्र मोदी अगर आज कह दें कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है तो पूरी कांग्रेस कहेगी नहीं, मोदी ने बोल दिया कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस बुरी पार्टी है, कांग्रेस बुरी पार्टी है। अगर नरेंद्र मोदी आज कह दें कि सूरज पूरब से निकलता है तो पूरी कांग्रेस लग जाएगी कि नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं, सूरज पूरब से नहीं निकलता। यही प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत मत करो। विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री की बुराई करते हो। हाँ? भला कभी ऐसा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर एक प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना हुई और होनी चाहिए, लेकिन देश से बाहर ये भारत के गौरव का विषय है। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करेंगे, वो भी विदेश की धरती पे जाके, ये कौन सा संस्कार है, कौन सी रीति है, कौन सा रिवाज है, ये कौन सा ट्रेडिशन है, कौन सी परंपरा है भाई? लेकिन हो रहा क्योंकि मोदी से नफरत है। तो मैंने मोदी से कभी नफरत नहीं की, मैं उनके फैसलों का समर्थन भी किया। मैंने जब उन्होंने देश की नई संसद का निर्माण किया तो मैंने समर्थन किया। जब 370 धारा हटी तो मैंने समर्थन किया। राम मंदिर का फैसले पे हमने समर्थन किया। 3 तलाक हटा, हमने समर्थन किया। क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जो फैसले लेते हैं, लिए गए हैं, ये फैसले कोई और ले सकता था क्या? आप मुझे बताओ, क्या 3 तलाक नहीं हटना चाहिए था? क्या मुस्लिम बहनों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? उनकी पीड़ा, उनकी वेदना किसी ने जानी है क्या? हाँ, ये फैसला कोई कर ही नहीं सकता था। ये फैसला इसलिए हुआ कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भविष्य में कुछ अगर ऐसे फैसले लिए गए जो शायद आपको लगे विरोधी हैं, तो क्या आप आगे आलोचना करेंगे? देखिए, जो भी फैसला होता है उसका समर्थन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। हमेशा दोनों पक्ष रहें और दोनों पक्ष रहने चाहिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन देश के हित में अगर फैसला लिया जाता है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, खुले दिल से समर्थन किया जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप निमंत्रण देने गए, फिर पीएम मोदी आए भी शिलान्यास में, क्या बातचीत हुई थी?
देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और भारत के शास्त्रों को बहुत बारीकी से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान का अवतार, होने वाला अवतार, श्री कल्कि अवतार के रूप में संभल नामक धरा पे होगा, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने कहा कि जहां भगवान आएगा, श्री कल्कि के रूप में भगवान आएगा, तो भगवान जहां आएगा उनके आने से पहले हम वहां एक धाम की स्थापना करना चाहते हैं, एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उसकी आधारशिला आप रखें, क्योंकि आपने भगवान राम के भी सारे काज किए हैं। तो जहां भगवान आया उसके सब काम आपने किए, जहां भगवान आएगा उनके भी आपके हाथों से होने चाहिए। तो उन्होंने मेरे भाव को स्वीकार किया, कल्कि धाम का शिलान्यास किया। अब वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, 4-5 साल लगेंगे, भगवान का होने वाले अवतार का धाम बन के तैयार हो जाएगा। आप भी आइए। अब इसमें कौन सी राजनीति की बात है? अब मैंने मोदी से मिलकर ये तो नहीं कहा, अगर कोई राजनीति की बात की होती तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर गया होता। मैंने कोई राजनीतिक स्वार्थ रखा होता तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा होता। मैंने कोई और राजनीतिक स्वार्थ अगर मेरे मन में होता तो मैं अभी तक कहीं ना कहीं किसी पद पे होता। बट मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। ऑफर मिला था लोकसभा चुनाव लड़ने? बहुत लोगों ने कहा, पर मैंने कहा मैं इस समय पूरे मनोयोग से श्री कल्कि धाम के निर्माण पर अपना फोकस रखना चाहता हूं, और मैं रख रहा हूं। मैं उसी में लगा हूं। अब इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या फलानी पार्टी, ढिमाकी पार्टी, परिवारवादी पार्टी या कोई नमाजवादी पार्टी अगर मुझ पे हमला करती है तो करे, मैं तो निहत्ता हूं। मेरे पास तो कोई पद भी नहीं है, मेरे पास कोई ढाल भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास भगवान राम की कृपा है, मेरे पास राम है, मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास कल्कि अवतार होने वाले भगवान हैं, और नरेंद्र मोदी का साथ भी। हाँ, नरेंद्र मोदी भी हैं। नरेंद्र मोदी तो सबके हैं, पूरे देश के हैं। अच्छा, कब ज्वाइन करेंगे बीजेपी? अभी इस विषय में कोई सोचा नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब राम जी की इच्छा होगी तो हो जाएगा। चलिए, अब कुछ सवाल जल्दी जल्दी चुनाव पर आ जाते हैं। माहौल चल रहा है, 400 पार का सिर्फ नारा है। देश की जनता चाहेगी तो 500 पार भी कर देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आरोप लग रहे हैं बहुत बीजेपी पर कि जबरदस्ती किसी भी सीएम को परेशान कर दे रहे हैं डीसीपीआई का उपयोग करके। नहीं नहीं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर कोई गलत काम करोगे तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल तो। मुझे लगता है केजरीवाल जी के साथ न्याय होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि भारत की न्यायपालिका सबके साथ न्याय करती है, केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा। अच्छा, उनका एक बयान, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को लेकर बोलते रहते हैं कि लोकसभा चुनाव होगा, उसके 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं। अब केजरीवाल जी की मोदी जी से बात हुई होगी कोई? मेरी तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। विकल्प दिखता है योगी आदित्यनाथ का कोई? किसी व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं होता। व्यक्ति बतौर सीएम नहीं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की माफिया राज, जिस तरह का दंगा फसाद, कम्युनल राइट्स उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, उनको उन्होंने 7-8 सालों से बहुत अच्छा नियंत्रित किया है। योगी जी अच्छी शासन व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास जारी है। तो एक साधु के नाते तो
ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सन्यासी है। सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और कई मुख्यमंत्री हैं। जैसे अब मान लीजिए केजरीवाल की बात कर ली, योगी की बात कर ली, ममता बनर्जी पर अगर आए, महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ महाराज जी, उस पर कांग्रेस तो बाद में मुखर कर आई जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ बंगाल में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस स्टैंड ऐसे टाइम पे लेती जहां पर फायदा हो रहा है, नहीं लेना है स्टैंड भाई इस मुद्दे पर? संदेश खाली पे चुप थे, अधीर रंजन बोल रहे थे। नहीं, अधीर रंजन चौधरी और ममता जी का तो व्यक्तिगत झगड़ा है। हाँ। पर मुझे लगता है ममता बनर्जी एक जमीनी नेता है और बहुत बोल्ड लीडर है। ममता बनर्जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जिस तरह वामपंथियों को भगाया है बंगाल से दीदी ने, तो उस तरह से मैं ममता जी का सम्मान करता हूँ उस बात के लिए। वामपंथियों से इतनी खुन्नस क्यों आपको? ये वामपंथी देश के दुश्मन है। जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक लड़का चुनाव लड़ रहा है। कौन? कन्हैया कुमार। मैं नहीं जानता। इनकी इतनी खुन्नस क्यों है फिर? ठीक है, देश के दुश्मन है, कैसे? विचारधारा। हाँ। ये भारत है, ये भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश, विश्वास का देश, आस्था का देश। जो हमारी आस्था का सम्मान ना करे, जो हमारी भावनाओं को ना समझे, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का सौंदर्य है। तो ये वामपंथी जो लोग हैं, ये अपनी नई थ्योरी लाते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझते हैं, सबसे बड़े बेईमान हैं। तो जो भगवान को ना माने, जो भावनाओं को ना समझे, तो ऐसी राजनीति से क्या फायदा? अच्छा, वो संदेश खाली की मैंने बात की, हाथरस तो गए भाई बहन दोनों, नोएडा से ही पैदल निकल गए थे, संदेश खाली क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ जो आरोपी था वो हमारे मुस्लिम समाज से था। तो वहाँ तो सब चुप रहेंगे, सारे वामपंथी चुप रहेंगे। हिंदुओं को गाली देने का मौका आएगा तो सारे पानी पी पी के गाली देंगे। नरेंद्र मोदी से नफरत भी इसीलिए है कि वो हिंदुत्व को जागृत करने का काम कर रहे हैं, सनातन के ध्वज को सारी दुनिया में फहराने का काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो चंडाल चौकड़ी है, ये मोदी से नफरत इसलिए नहीं करता कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, मोदी बीजेपी के। नफरत इन्हें मोदी से बाद में है, पहले सनातन से है। जो सनातन का नाम लेगा उससे नफरत करेंगे। मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में पूरे विश्व में उभर के आए हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश के गौरव को जागृत करने का काम किया है, जो गौरव पिछले सैकड़ों सालों से खो गया था। 1000 साल गुलाम रहा ये देश, और 800 साल की जो गुलामी है उसका मूल कारण जानते हो क्या? क्या? हिंदुओं में डिवीजन। अगर हिंदू एक होता तो चंगेज खान, नादिर शाह, औरंगजेब और बाबर यहां हुकूमत नहीं कर पाते। तो वही थ्योरी कांग्रेस लेके चल रही है कि अगर हिंदू यूनाइटेड रहा, हिंदू यूनाइट रहा, तो बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। तो हिंदुओं को डिवाइड करो। अब हिंदुओं को डिवाइड कैसे करो? कभी जाति के नाम पे करो, कभी भाषा के नाम पे करो, कभी रंग के नाम पे करो, कभी क्षेत्र के नाम पे करो, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे करो। इनका मकसद पिछड़ों का कल्याण नहीं है, इनका मकसद दलितों का उत्थान नहीं है। अगर इनका मकसद दलितों का उत्थान होता तो दलित समाज से, आदिवासी समाज से जो आती हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की बेटी है। जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, सारे के सारे ये तो सारी टोली उनको हराने में लगी थी। अभी वो अयोध्या में राम मंदिर गई, उसके बाद में इनके नेता कह रहे हैं कि हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। तो इन्हें तो किसी से मोह नहीं है, सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, लूटने के लिए। कह रहे आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी अब की आएंगे तो।
10 साल में कर देते अगर करना होता तो। 370 हटा दिया, आरक्षण खत्म कर दिया होता। बदल देंगे। नहीं नहीं, मोदी जी संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। हम्म। मोदी जी संविधान खत्म नहीं करेंगे, संविधान को सम्मान देते हुए इनकी दुकानें बंद करेंगे। इसी बात का खतरा संविधान को नहीं है, खतरा इनकी दुकान को है। सबको। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इस देश के मुसलमानों पर जिक्र कर लेते हैं। अयोध्या छीन के वहां पर मंदिर बना दी, ज्ञानवापी छीनने की तैयारी कर रहे हैं, मथुरा भी छीनने का प्लान है, ओवैसी कह रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल गलत है। अयोध्या छीना ओवैसी नहीं, कह रहे हैं, ओवैसी। अयोध्या तो हमारी थी, हमारी है, हम्म। हमारी रहेगी। हम्म। अयोध्या राम की है, हम्म। और राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ओवैसी मुसलमानों को भरमा रहे हैं। भड़का रहे हैं। हम्म। ओवैसी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान डर के उनके साथ खड़ा हो जाए। वो दूसरे जिन्ना है। कभी कभी ओवैसी में मोहम्मद अली जिन्ना की रूह घूमती है, उसकी आत्मा आ जाती है। हम्म। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से नहीं डरता। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से नहीं डरेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। हम्म। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मरेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये दुश्मन बनाना चाहते हैं हिंदुओं का। मैं मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो ओवैसी की बात में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आते हैं। लेकिन ओवैसी चाहते हैं हम्म। कि फिर ये देश वही 75 साल पुरानी थ्योरी अपनाए, जो थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्हें एक बार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमान किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन क्या अब आचार्य प्रमोद कृष्णम सार्वजनिक मंच से मोदी के सिपाही होने के बाद आपने ऐलान किया कि आजीवन उनके साथ रहूंगा, नात पढ़ पाएंगे, नबी जितने तुम्हारे थे नबी उतने हमारे? नहीं, सवाल इस बात का है कि मुझे बताओ, परमात्मा एक है या दो? तो यदि परमात्मा एक है तो हम उसकी संतान हैं। हम्म। हमारा तो धर्म ये उद्घोषणा करता है, हम्म। वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब है पूरी वसुधा एक कुटुंब है, पूरा पूरा संसार एक परिवार है। तो जब पूरा संसार एक परिवार है और हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, तो हम अलग कहाँ से हो गए? हम तो सब एक हैं। आप किसी तरह से पूजा कर लो, हम किसी तरह से कर लें, इससे क्या फर्क पड़ गया? तो राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और नबी जितना मुसलमानों के हैं उतना हम उनको मानते हैं। मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। क्यों नहीं? कोई डर है क्या? मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अभी भी कह दिया लो। मैं उन तमाम कट्टरपंथी मुस्लिम्स को, जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो राम का एहतराम नहीं करता, वो इस्लाम को क्या समझेगा? और जो मोहम्मद की इज्जत नहीं करता, वो हिंदुत्व को क्या समझेगा? सनातन को क्या समझेगा? अगर सनातन को समझना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से समझना पड़ेगा ना। वो जटायु के जख्म धोते हैं, शबरी के झूठे बेर खाते हैं, वो राम जो अहिल्या का उद्धार भी करते हैं, केवट का कल्याण भी करते हैं, वो राम जो गिरिवासियों के राम हैं, वनवासियों के राम हैं, आदिवासियों के राम हैं, अगड़ों के राम, पिछड़ों के राम, सबके राम, पूरे विश्व के राम है, कण कण में राम है। तो जो राम को समझ जाएगा वो इन झंझटों से ऊपर उठ जाएगा। राम सबके, राम सबके, राम को समझना पड़ेगा। बिना राम के कुछ नहीं हो पाएगा। आखिरी राज्य पर सवाल, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे ने क्या लगता है विचारधारा से जो समझौता किया 19 में, गलत कर दिया? आजकल जो तस्वीरें आ रही हैं, शरद पवार कह रहे हैं चलो बगल में बैठो, अभी आता हूं, इंतजार करिए। मैं ऐसा मानता हूं कि उद्धव ठाकरे जी से गलती हुई है और उसका सुधार जल्दी हो जाएगा। ये बड़ा बयान।
उद्धव ठाकरे जी जहां हैं हाँ, दबे हुए। वहां ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। हम्म। और ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, नहीं, बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूँ, और ये तो मैं बड़ा बयान कह रहा हूँ कि भाई उद्धव ठाकरे बहुत जल्द। क्योंकि हाँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार हाँ। हिंदुत्व से समझौता कर सकता है। गलती का एहसास हो गया। और ये जो जमात है पूरी, हाँ। ये हिंदुत्व विरोधी है, हम्म। तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज हम्म। को मानने वाला व्यक्ति हम्म। औरंगजेब की फौज में नहीं रह सकता। हम्म। इसलिए मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी जहां हैं ज्यादा दिन तक वहां नहीं रह पाएंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, और देखते हैं कि कब इस पर होता है। फिर से मैं वही आखिरी सवाल, मेरा आखिरी कुछ सवाल मैं ये जानना चाहूँगा। जो आपने ऐलान किया था कि आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ रहूँगा, बहुत सोच समझ कर बोले थे आप। नहीं, रहेंगे? मैं कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलता। लेकिन आजीवन रहेंगे? मैं जो बोलता हूं हाँ। वो अपनी अंतरात्मा से बोलता हूं। हम्म। और मैंने राजीव गांधी जी को, जब मैं छात्र जीवन में था, हम्म। 17-18 साल का था, हाँ। 83 की बात है, 82-83 की, तो मैंने उनको तब वचन दिया था कि अब मैं जीवन भर कभी आप कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा। मैंने नहीं छोड़ी कांग्रेस। जब तक राजीव जी थे। नहीं, और आपने आज अभी भी तक नहीं भी छोड़ी, कई निष्कासित किया गया। कांग्रेस के फैसले ऐसे हुए जो मुझे बड़े नागवार गुजर रहे थे। हाँ। मेरा मन करता था, कभी कभी बहुत दुखी होता था मैं, हम्म। किस किस से लड़ूं। हम्म। मैं कई बार मैंने मन बनाया कि इस्तीफा दे दूं, ट्वीट कर दूं। मैंने प्रियंका जी से भी कई बार कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं जुबान छोड़ना याद आ गई। चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, ये मैंने कहा। फिर जुबान याद आ गई, राजीव को दी। लेकिन मैं वो भीष्म पितामह की तरह सिंहासन से बंधा हुआ था, तो मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। इन सब चंडाल चौकड़ी ने मिलकर मुझे निकाल दिया। तो मेरे सिर पे जो बोझ था वो उतार दिया। जो काम मैं नहीं कर सका वो इन्होंने कर दिया। मतलब मैं इनका बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ। ये जो राहुल गांधी जी के चारों ओर जो है ना चाटुकार, और ये चंडाल चौकड़ी है, वो अगर इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ये मुझे नहीं निकालते तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ कैसे हो पाता। और नरेंद्र मोदी के साथ होने का मतलब है कि राष्ट्र के गौरव के साथ खड़ा होना। राष्ट्र के गौरव के साथ, मैं उम्मीद करूंगा ऐसी स्थितियां नहीं पनपेंगी कि फिर ऐसा वक्त आए कि जब दूरियां बढ़ जाएं नरेंद्र मोदी से। उम्मीद करूं। क्यों ऐसी गलत बातें दिमाग में लाते हो। पॉजिटिव सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। ठीक। तो फिर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, राजनीति से हटकर व्यक्तिगत तौर पर। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और बाकी नेताओं में एक बुनियादी फर्क है। नरेंद्र मोदी में आत्मबल बहुत है। दूसरा, जो फैसला लेते हैं तो बहुत बड़े फैसले भी करने से हिचकते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उन पर कोई विशेष दैवीय कृपा है, क्योंकि साधारण मनुष्य इस तरह के फैसले नहीं ले पाता। लॉकडाउन लगाने का फैसला सामान्य नहीं था, 370 हटाने का फैसला सामान्य नहीं था, राम मंदिर बनवाने का फैसला सामान्य नहीं था, अबू धाबी में मंदिर बनवाने का फैसला सामान्य नहीं था। आप गए थे, कैसा है? मैं गया अबू धाबी, मंदिर देख के आया, अद्भुत। हजारों साल पहले जहां चुन चुन करके मंदिर तोड़े गए, हटाए गए, उस भूमि पे, यूनाइटेड अरब अमीरात की भूमि पे मंदिर का निर्माण हो गया। और वहां के जो शेख हैं उन्होंने पूरी ताकत से उसमें मदद की। तो ये नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी ना हो पाता अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। ठीक है, मैं चाहूंगा कि किसी प्रार्थना, नात, दोहा, शायरी, शेरों से आप खत्म करना चाहेंगे। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्ता, सियासत, सिंहासन छोटा है, देश बड़ा है।
और राष्ट्र और राम से समझौता नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रभक्त होगा वो उसकी श्रद्धा राम में जरूर होगी, और जिसकी श्रद्धा राम में नहीं है, चाहे वो राम की पूजा करता हो या ना करता हो, ये अलग विषय है, लेकिन जिसकी श्रद्धा राम में नहीं है, जो राम के खिलाफ है, वो राष्ट्र के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने बाकायदा हर एक मुद्दे पर बात की और बहुत विस्तार से इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल अब बारी आपकी है कि आपको कैसी लगी ये बातचीत। राय में जरूर बताइए कमेंट में, और लगातार एनएफ न्यूज़ देखते रहिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।